गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी जो हमारी जो सीरीज चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2070 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम लोग देख रहे हैं। ओके, अभी जो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि क्वेश्चन 81 से लेके क्वेश्चन 90 तक के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, टोटल 10 क्वेश्चंस। ओके, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो क्वेश्चन 81 है हमारा। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ट्रेडिशंस दिया हुआ है, कम्युनिटीज दी हुई है। ओके, चलिया साहिब फेस्टिवल दिया है, सिंधीज का होता है। ओके, स्टेटमेंट 2 है नंदराज जाट यात्रा गोंड्स का होता है। ओके, वारी वारकरी संथल्स की होती हैं। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज अ करेक्टली मैच। ओके, ए है 1 ओनली, बी है 2 एंड 3, सी है 1 एंड 3, डी है नन ऑफ दी अबाव। चलो बताइए फटाफट क्या है। चलिया साहिब फेस्टिवल सिंधीज का होता है, नंदराज जाट यात्रा गोंड्स की होती है, वारी वारकरी संतर्स की होती है। सो 3 तो रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, 3 तो रॉन्ग है तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, फिर 3 रॉन्ग है तो अभी हम लोग को चेक करना है कि एक जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है क्या, नहीं। तो चलिया साहिब फेस्टिवल है। ओके, चलिया साहिब फेस्टिवल वो सिंधीज का होता है, तो ये ऑप्शन 2 भी रॉन्ग होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। जो बचा हुआ ऑप्शन है हमारे पास वही और इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 82। क्या है क्वेश्चन 82? Which of the following statement is are true of the fundamental duties of Indian citizen? Okay, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ए है द लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। स्टेटमेंट 2 है दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। ओके, सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नेदर 2, नेदर 1 नॉट 2। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 5 सेकेंड का आपके पास टाइम है, बताइए जल्दी जल्दी। ओके, देर इज नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस ओके टू इन्फोर्स दी ड्यूटीज, दैट इज एफडीज फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, ऐसा कोई कुछ मतलब बताया नहीं कि लीगल ड्यूटीज थे वो कोरिलेटिव हैं, तो इसका ऑप्शन आंसर डी इज द correct answer of this question, neither 1 nor 2. Let's move on the question 83. क्या है question 83? Consider the following pairs. Okay, फाउंडर्स दिए हैं और उनके जो मतलब नाम दिए हैं और उनके फाउंडर्स और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ओके, राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। ओके, देन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। इन तीनों में से कौन सी पेयर करेक्टली मैच कर रही है वो बताना, वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये तो करेक्ट है। सो थर्ड करेक्ट है तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो जाएगा। सो अगर ऑप्शन 1 कैंसिल होता है तो राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके, तो गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी फाउंडर ऑफ मद्रास महासभा, ये नहीं है। ठीक है, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। सो 1 एंड 3 आर करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कौन किसका फाउंडर है, कौन किस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 84। क्या है क्वेश्चन 84? With reference to agriculture in India, how can the techniques of genome sequencing often seen in news be used in the immediate future? Okay, फ्यूचर में जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या एडवांटेज है हमारे लिए। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्केट फॉर डिजीज रेजिस्टेंट एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। ओके, स्टेटमेंट 2 है दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। स्टेटमेंट 3 है इट कैन बी यूज टू डिसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स।
So select the correct answer using the code given below. ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है ऑल द अबव, दैट इज 1 2 3. ओके, सो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी. ओके, तो ये करेक्ट होगा. कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर टू डिजीज रेजिस्टेंस, यस. ओके, द टेक्निक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड, ये भी करेक्ट है. It can be used, yes, it can be used. So option D is the correct answer of this question. That is, all the above statements are correct. Okay, let's move on. Question 85. क्या है question 85? With reference to the Parliament of India, sorry for this. Okay, consider the following statement. A private member's bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by President of India. ये तो wrong होगा statement. Recently a private member bill has been passed in a Parliament of India for the first time in the history. So देखिए, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2070 के यूपीएससी में, ठीक है, और आज अभी हम लोग अपेयर हो रहे हैं 2020 के एग्ज़ाम में. अगर ये स्टेटमेंट 2020 के एग्ज़ाम में आएगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सॉरी, बट 2017 के टाइम पे ऐसा कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ था, लेकिन 2019 में प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट 2017 के हिसाब से करेक्ट है. बट अकॉर्डिंग टू 2020 ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा, ठीक है. सो पास हुआ है, 2017 में पास नहीं हुआ था, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. सो 2020 में प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ, तो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2. तो इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉट 2. ओके, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू 2017 डाटा. अगर 2020 में होता तो इसका आंसर होता 2 ओनली. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 86. क्या है क्वेश्चन 86? विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर और इज आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 है ऋग्वेदिक आर्यंस यूज टू कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट टू वारफेयर, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Rigvedic Aryans knew gold, silver, copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेदिक आर्यन का यहाँ पे कंपैरिजन बताया है. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ओके, ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है 1 and 2 and 3, दैट इज ऑल द अबव. ओके, बताइए. तो इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो ऑब्वियस है बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेराज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन. ऋग्वेदिक आर्यन है डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेराज देर इज नो, यस, थर्ड इज करेक्ट. सो 1 and 3 तो करेक्ट होगा ही. अभी सेकेंड स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ओके, एंड इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन. ओके, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, तो डी ऑप्शन रॉन्ग होगा, 1 रॉन्ग होगा, तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, वी गॉट इट दोस्तों, समझ में आ गया. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 87. क्या है क्वेश्चन 87? Consider the following statement in respect of trade-related analysis of fauna and flora in commerce. That is ट्रैफिक के बारे में क्वेश्चन है. ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूएनईपी के अंडर आता है.
स्टेटमेंट 2 है द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ऑप्शन 1 है वन, ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन 2 टू, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2. ओके, सो ये ट्रैफिक यूएनईपी का प्रोग्राम नहीं है. ओके, ट्रैफिक यूएनईपी का प्रोग्राम नहीं है. तो 1 अगर रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग होगा. अगर 2 द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज इंश्योर द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. यस. ओके, ये जो ट्रेड है फ्लोरा एंड फोना का उसको कंट्रोल करता है ट्रैफिक. ओके, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑफ इन कॉमर्स. सो तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 88. Which of the following statement is correct regarding Smart India Hackathon 2017? 2017 में जो स्मार्ट इंडिया हैकाथन ऑर्गेनाइज किया गया था उसका मोटो क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है, वो हम लोग को देखने हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटीज़ इन अ डेकेड. Statement 2 है it is an initiative to identify new digital technology innovation for solving the many problems faced by our country. Third statement है it is a program aimed at making all the financial transactions in our country completely digital in a decade. Select the correct answer using the code given below. Option A है 1 and 3, option B है 2 only, option C 3 only, option D 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 88. ओके, सो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग इसको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं. स्टेटमेंट इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. नहीं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है. इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ओके, इट इज़ अ इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी. येस, 2. ओके, 2 अगर करेक्ट है तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, सो 2 और 3 में हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट. इट इज़ अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन आवर कंट्री कम्प्लीटली डिजिटली डेकेड. नो, ऐसा कुछ इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट इज इट इज़ इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 89. क्या है क्वेश्चन 89? फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम इम्पोर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स. ओके, ईस्टर्न घाट्स को और वेस्टर्न घाट्स को वेस्टर्न घाट्स को और ईस्टर्न घाट्स को कौन ज्वाइन करता है? अगर आपको इस बायोस्फीयर रिजर्व उसका अगर लोकेशन पता है तो आप इजीली इसका क्वेश्चन दे सकते हैं. ओके, द आंसर इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. ओके, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के लिंक को मतलब इनको लिंक करता है. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर और दिस वीडियो. ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. एमपीसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है एमपीसी के बारे में? इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट. यस, ये तो करेक्ट होगा. तो 1 करेक्ट है, तो सी एंड डी तो कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी including governor of RBI and constituted every year. Okay, it is constituted every year, ऐसा नहीं, it is a permanent body. So second भी wrong हो जाएगा. तो थर्ड अगर हम लोग देखे भी नहीं तो भी हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए, दैट इज इट डिसाइड्स द RBI benchmark interest rate and it function under the chairmanship of यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. ऐसा नहीं है. ओके, गवर्नर के अंडर ये फंक्शनिंग करती है. ओके, गवर्नर के अंडर फंक्शनिंग होती है इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की. यू गॉट इट. समझ में आ गया. क्वेश्चन 90, क्वेश्चन 89.
ओके, क्वेश्चन 88, क्वेश्चन 87, 86, क्वेश्चन 85, क्वेश्चन 84, क्वेश्चन 83, 82, 81। ओके, सो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। अब अगर क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखे हैं क्वेश्चन 81 से लेके 90 तक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 91 से लेके 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। फिर 2017 का क्वेश्चन हम लोग पूरे सॉल्व हो गए हमारे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड को आप क्या करिए, सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड को आप सब्सक्राइब करिए। उसका जो नोटिफिकेशन बार है उसमें ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा वो सीधा आपके मोबाइल में आपको आ जाएगा उसका नोटिफिकेशन, ताकि आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें और 2020 की एग्ज़ाम आप प्रीलियम एग्ज़ाम आप क्रैक कर सके। ओके, स्टे मोटिवेटेड दोस्तों, अपना जो प्रिपरेशन है उसको और इंटेंसिफाई करो। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।